अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुकद्दम है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर योद्धा की नस्ल जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया, आज खुद क्यों गुलामी और जुल्म का शिकार हैं? खुर्द कौन थे और कैसे इस्लामी इतिहास की सुनहरे पन्नों से मिटाकर उन्हें आज अपने ही घरों में बेगाना कर दिया गया? दुनिया के 4 बड़े मुस्लिम मुल्क तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया इनसे जंग क्यों कर रहे हैं और खुर्दों का वो ख्वाब खुर्दिस्तान क्यों कभी पूरा नहीं हो पाया? इन सवालों के जवाब और खुर्दों के खून से लिखी दास्तान जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी सोच को बदल कर रख देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खुर्दों की दर्द भरी दास्तान के बारे में। ये वो नस्ल है जो कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे महान योद्धाओं की वारिस थी, लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों से लड़ाई लड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों ने इन्हें अपना दुश्मन मानते हैं और क्यों खुद लोग भी इनसे जंग कर रहे हैं? आइए आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं खुर्द कौन है, खुर्द मुसलमान कौन है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि खुर्द किसी धर्म या मजहब का नाम नहीं है, ये एक नस्ल का नाम है। जिस तरह तुर्क नस्ल वाले तुर्क कहलाते हैं, अरबी नस्ल वाले अरब कहलाते हैं और अफगानी नस्ल वाले अफगानी कहलाते हैं, ठीक इसी तरह खुर्द नस्ल के लोग खुर्द कहलाते हैं। हालांकि दुनिया में मौजूद ज़्यादातर खुर्द मुसलमान हैं। इनकी आबादी 30-40 मिलियन यानी लगभग 3-4 करोड़ के करीब है। ये आम तौर पर तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में बसे हुए हैं। इनकी इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये लोग हमेशा से बहादुर और लड़ाकू रहे हैं। 12वीं सदी के मशहूर योद्धा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इसी नस्ल से थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबी जंगों में बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराकर पूरी दुनिया में मुसलमानों का सर ऊंचा किया था। उस वक्त खुर्द लोग सल्तनते उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर और दूसरी ताकतवर सल्तनतों के लिए फौजी ताकत के तौर पर काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला उनकी हालत खराब होती गई। 20वीं सदी की शुरुआत में जब पहली जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो सल्तनते उस्मानिया हार गई। इसके बाद दुनिया का नक्शा बदलने लगा। 1922 में ब्रिटिश एम्पायर ने एक समझौते के तहत तुर्की का निर्माण किया। इस समझौते में खुर्दों के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश उनके लिए एक अलग रियासत बनाएंगे जिसे खुर्दिस्तान कहा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुर्की के अलावा इराक, सीरिया और ईरान में भी खुर्दों के इलाके बांट दिए गए। ब्रिटिश एम्पायर के धोखे के बाद रूस यानी यूएसएसआर ने खुर्दों से वादा किया कि वो उन्हें उनकी रियासत दिलाएगा। इसलिए खुर्दों ने ईरान के राजा पहलवी के खिलाफ जंग शुरू की, लेकिन जब रूस और राजा पहलवी के रिश्ते सुधर गए तो रूस ने भी खुर्दों का साथ छोड़ दिया। इस दौरान खुर्दों के लीडरों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। दोस्तों, अगर खुर्दों की आज की हालत देखी जाए तो पिछले 100 सालों में खुर्दों ने अपनी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ईरान में राजा पहलवी के खिलाफ हथियार उठाए और अमेरिका तक साथ दिया। 1970 में इराक के सद्दाम हुसैन और खुर्दों के बीच एक समझौता हुआ था, लेकिन जब सद्दाम ने खुर्दों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने की मांग की तो खुर्दों ने इनकार कर दिया। इसके बाद 1988 में सद्दाम ने केमिकल अटैक किया जिसमें हजारों खुर्द मारे गए। 2014 में जब सीरिया और इराक में आईएसआईएस का आतंक फैला तो खुर्दों ने अमेरिका के साथ मिलकर उनके खिलाफ जंग लड़ी। खुर्दों की मदद से अमेरिका ने आईएसआईएस को हराया, लेकिन आज अमेरिका ने भी खुर्दों का साथ छोड़ दिया है। अब बात करते हैं तुर्की और खुर्दों की क्या दुश्मनी है। आज तुर्की अगर सबसे बड़े दुश्मन को मानता है तो वो खुर्द को। इसके पीछे अहम वजह यह है कि खुर्द तुर्की के अंदर एक अलग देश खुर्दिस्तान बनाना चाहता है।
तुर्की इसे अपने अखंडता पर हमला मानता है। तुर्की ने कई बार कुर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन किए, यहाँ तक कि तुर्की कुर्दों पर आतंकवादी होने का आरोप लगाता है। हाल ही में हुए इस्तांबुल में बम धमाकों का इल्जाम भी कुर्दों पर ही लगाया गया था। ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट की वजह से सरकार कुर्दों को जिम्मेदार ठहराती है। सरकार का मानना है कि ये प्रोटेस्ट कुर्दों की अलग रियासत बनाने की साजिश का हिस्सा है। अब कुर्दों का एक सपना है, वो चाहते हैं कि कुर्दिस्तान बनाएं। कुर्द लोग जिस कुर्दिस्तान का सपना देख रहे हैं उसका कुछ हिस्सा तुर्की, कुछ ईरान, कुछ इराक और कुछ सीरिया में आता है। यही वजह है कि ये चारों देश कुर्दों को अपने लिए खतरा मानते हैं। दोस्तों, कुर्दों ने आज तक अपनी आज़ादी के लिए हजारों कुर्बानियां दी हैं, लेकिन आज भी उनका सपना अधूरा है। दुनिया की बड़ी ताकतें अपने फायदे के लिए कुर्दों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं देती। दोस्तों, कुर्दों की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकतवर देश हमेशा कमज़ोर कौमों का फ़ायदा उठाते हैं। आज के दौर में हमें एकजुट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक ट्रेजर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो, हिस्टोरिकल वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे।